भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। भक्तों श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनान् शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों श्री भगवान उवाच ज्योतिम अपि तत्ज्योतिः तमस परम उच्चायते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य वितिष्ठतम्। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं और ये जानने योग्य हैं और ज्ञान के लक्ष्य वे ही हैं। वे सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। भक्तों यहाँ पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश कर्ता स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है भक्तों कि श्री वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर
परमेश्वर का तेज जो है वह भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में हो चुकी है। आदित्य वर्ण तमसः पर अस्तात श्वेता श्वेतर उपनिषद से भक्तों पता चलता है कि वे सूर्य के भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है भक्तों कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो प्रत्येक हृदय में भगवान विद्यमान हैं, जो बद्ध जीव भगवान से मिलने की इच्छा करता है और श्री धाम वैकुंठ लोक प्राप्त करने की इच्छा करता है, भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। एक वैदिक मंत्र है श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्तों, तम हम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षेव शरणम हम प्रपद्यते। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए और जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है वह भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले मनुष्य यानी गुरु की शरण ग्रहण करे। वैदिक साहित्य भी पुष्टि करता है भक्तों, तमेव विद्यति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है, क्योंकि जब तक हम भगवान को जान नहीं सकते तब तक जन्म तथा मृत्यु की इस चक्र को पार नहीं कर सकते। वे प्रत्येक हृदय में परम विद्यमान नियंता के रूप में स्थित रहते हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा है तथा दूसरा परमात्मा है। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। भक्तों, इसकी पुष्टि हमारे आचार्यों के द्वारा बहुत से ग्रंथों में हो चुकी है। इस प्रकार सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्, वह परमपिता परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु हैं। अतएव जो मनुष्य इस गोपनीय ज्ञान को जान लेता है वह भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। अतएव वह उन सब का चरम आश्रय है। अतएव इस बात में
मानना नहीं है किया जा सकता कि आत्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर परमपिता परम आत्मा हैं और उन्हीं से सभी आत्माओं का जन्म हुआ है। जीवात्मा सदैव परमपिता परमेश्वर परम आत्मा से सदैव अलग रहता है, क्योंकि वह अपनी जीवात्मा होने के कारण सदैव अपने को आनंद भोगना चाहता है और उसको भगवान ने पूरी छूट दे रखी है, जिस कारण इस मृत्यु लोक के जगत में वह फंसा हुआ है भक्तों। और पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, इस चक्र को पार करने के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की चरणों की शरण ग्रहण करनी होगी, तभी हम जैसे बद्ध मनुष्य जीवों का इस जगत से कल्याण हो पाएगा भक्तों। भगवान की लीला गुणों का गुणगान करते हुए हम सबको श्रवण करना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन का श्रवण करते हुए भगवान के हरि नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों जय श्री कृष्णा।